कि बेशक आप अमृत पीकर देव बन सकते हो, लेकिन महादेव बनने के लिए जहर ही पीना पड़ता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप लोग पोटेशियम साइनाइड खरीदने के लिए मार्केट चले जाएंगे, दैट हाँ हमें भी महादेव बनना है और हम लोग अब पोटेशियम साइनाइड खरीदने वाले हैं। नो। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला जिसे देवों ने पिया, जहर जो निकला उसे शिव जी ने पिया है ना, नीलकंठ ने पिया। वो जहर बेसिकली सेक्रीफाइस को डिनोट करता है कि आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा बलिदान दे सकते हैं, कितना बड़ा सेक्रीफाइस दे सकते हैं। जहर मतलब क्या है? आप किसी चीज को कंज्यूम करेंगे तो दैट विल ब्रिंग द डेथ, है कि नहीं है? तो हम लोग अब आजकल मेडिकल कॉलेजेस में और आईआईटीज में तो ऐसा ही चल रहा है कि अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको माल फूकना है। माल मतलब नया टर्म आ गया है आजकल, ये चरस और गांजा जो है बराबर चलने दो। हाँ, ये शिव जी की भक्ति है। धुआं धोर करके रखते हैं और उसके बाद में भोलेनाथ के गाने चला के रखते हैं, हाँ, और बिल्कुल मग्न हो रहे हैं कि वाह इनसे बड़ा भक्त कौन होगा। अलग टोली होती है उनकी। जैसे ही जॉइंट बना उसको रोल किया, हालात तैयार हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि अगर आपको महान बनना है, एक तो देव थे और एक महादेव थे, अगर आपको महान बनना है तो बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ये सबसे पहली चीज है। मतलब आप अमृत पीकर देव तो बन सकते हो, लेकिन महादेव तभी बनोगे जब आप सेक्रीफाइस करोगे। और हर इंसान के पास में महादेव बनने का मौका होता है। कैसे मौका होता है? आपकी फैमिली में बहुत बार टफ सिचुएशंस आते हैं, टफ हालात आते हैं, आते कि नहीं आते? तो फैमिली में बेसिकली वैल्यू उसी की बनती है, इज्जत उसी की होती है एट द एंड जिसने कुछ सेक्रीफाइस किया। अगर आप फैमिली मेंबर से कुछ चीज मांग कर ही खुश रहेंगे, कोई चीज लेकर ही खुश रहेंगे, उन्हें कुछ देंगे नहीं, तो आपकी वो वैल्यू बनी नहीं पाएगी जो आप बना सकते थे। तो महान बनने की शुरुआत जो है ना, वो आपके परिवार से ही हो जाती है। आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो महादेव ने उसे पी लिया और यहीं पर रोक लिया ताकि उसके टॉक्सिक इंपैक्ट्स ना आए। अगर वो पूरा निकल जाते तो जहर का इंपैक्ट तो आता ही आता। तो उसकी वजह से उनका जो गला था वो बिल्कुल ब्लू हो गया। दैट इज वाई इज नॉन एज नीलकंठ। खैर, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वहां कई महादेव थे। मतलब जिस दिन कोई भोलेनाथ का नया गाना आ गया उस दिन तो माहौल बनना तय है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कल को आईआईटीज में और मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि आप कम से कम उस संगत से दूर रहें। क्योंकि मेरे साथ के 10 लोग थे, उसमें से 7-8 लोग माल खींचते थे, उसमें से 4 लोगों का साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चला है। मेडिकल कॉलेजेस में और आईआईटीज में जाने वाले स्टूडेंट्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, सुसाइड्स बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, मुझे जिंदगी में ये करना है। और जब वो फिर गलत चीजों में पड़ जाते हैं तो मेहनत नहीं कर पाते हैं। जब मेहनत नहीं कर पाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं तो और ज्यादा गलत नशा करते हैं, फिर वो फिनिश हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप गलत आदतों से दूर रहें, महादेव को फॉलो करें, लेकिन कुछ अच्छी चीजों को लेकर। दूसरी बात, जो महादेव है उनके तीसरी आंख इज नॉन फॉर द थर्ड आई। 2 आंखें तो सभी की होती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो तीसरी आंख हर इंसान के पास में है।
लेकिन यूज बहुत कम लोग करते हैं। आप लोग कहेंगे सर तीसरी आंख कहां पर है? शिव जी के पास में फिजिकली थर्ड आई नहीं थी, जैसी आप फोटोज में देखते हैं वैसी कोई आई नहीं थी। इट वॉज इंटेलेक्चुअल आई, दूरदर्शिता को रिप्रेजेंट करती है वो, कि आप जिंदगी में कितना दूर तक देख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं और क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये अप्रोच, अगर आप थर्ड आई, अब ऐसा नहीं करना है कि सर हम लोग शिवजी वाली थर्ड आई चाहिए तो हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड आई का मतलब क्या है? जो सामने है उससे आगे देखना, या फिर जो सामने नहीं है उसको देखना। दोनों चीजें। जो सामने नहीं है उसको देखना विल हेल्प यू इन रिवीजन, और जो सामने है उसके आगे देखना विल हेल्प यू इन क्वेश्चन सॉल्विंग। कैसे? मान लीजिए मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूं, मैं यहां पर आता हूं पढ़ने के लिए और मेरा गांव यहां से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब मैं आंख बंद करके ये सोच रहा हूं कि आज मैंने क्या पढ़ा है, आज मैंने क्या नया सीखा है, कल मैंने क्या पढ़ा था, और जो चैप्टर मैंने पढ़ा है क्या उसको मैं बंद आंखों से रिवाइज कर पा रहा हूं। क्योंकि रिवीजन जो है वो खुली आंखों से नहीं होता है, बंद आंखों से ही होता है। जब आंखें बंद कर लेते हैं तो आपकी तीसरी आंख काम करती है, वो आंख जो आपके दिमाग में है, वो आंख जो आपके दिमाग में है, जो सामने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ देख लेती है कि नहीं है? तो दैट विल हेल्प इन द रिवीजन। और एक तीसरी आंख आपको हेल्प कर सकती है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस वक्त, कि आपको डेटा दिया हुआ है, आपने डेटा देखा और फिर डेटा से आपने एनालाइज किया कि हां ये और क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए थर्ड आई। तो तीसरी आंख हम में से सबके पास में है, आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात सेक्रीफाइस। आज जिस उम्र में आप लोग हैं उस सेक्रीफाइस करने की सबसे बढ़िया उम्र है, समझ रहे हैं आप लोग? डिस्ट्रैक्ट होने की भी सबसे बढ़िया उम्र यही है। ये वो उम्र है जिसमें इंसान का दिमाग हाईजेक हो जाता है हार्मोन से, समझ रहे हो ना आप लोग? एक मैसेज आपके पास में आया और आप तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तो ये उम्र आपके पास में है सेक्रीफाइस करने की। और मैं सच कह रहा हूं, जो सेक्रीफाइस करता है एट द एंड आगे वही बढ़ता है। तो हर एक के पास में शिवजी बनने का मौका है, सेक्रीफाइस करके चीजों को इस तरीके से देख के जिस तरीके से वो नहीं दिख रही है, हर एक के पास में मौका है। भांग पीने से कोई शिवजी नहीं बन जाता है साहब। हाँ, अपन ने भांग पी ली और मस्त हो गए, यही शिवजी की पूजा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह कि आप बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन में भी शांत तरीके से काम करना या शांत रहना, ये भी आप शिवजी से सीख सकते हैं। माथे से गंगा बह रही हो, कितना पानी फील होता होगा? हाँ, यहां पर नाग देवता लिपटे हुए हैं, एक आध बार फूंकार वो भी मार देते होंगे बीच बीच में, फिर यहां पर चांद भी है, उसके बाद भी शिवजी बिल्कुल शांत होकर बैठे इन द मेडिटेशन पोज। मतलब आपके आसपास, आपके घर में, आपके क्लास में कितना डिस्ट्रैक्शन है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप वास्तव में फोकस्ड हैं तो, अगर आपके गोल डिफाइंड हैं, आप फोकस्ड हैं, तो आसपास का डिस्ट्रैक्शन आपको भटका नहीं सकता। देवों के देव महादेव बनने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आप में। आपको क्या लगता है कि सब मजाक है? नहीं, इट रिप्रेजेंट्स ए लॉट। हाँ, हालांकि मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर
भांग घोट कर ही खुश रहते हैं इस दिन, वो एक अलग बात है। और आईआईटीज में और मेडिकल कॉलेजेस में जो ट्रेंड चल रहा है अभी, माल फूंको, गांजा पी लो, चरस पी लो, गर्ल्स में भी ये चीज़ कॉमन हो चुकी है आजकल, बॉयज़ में तो खैर कॉमन थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम वो सीखें जो हमें सीखना है। इट्स वेरी एसेंशियल। आप लोग कल को किसी बड़ी कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपको ऐसा माहौल मिलेगा, और वो माहौल आपको ये कह के इंस्पायर करेगा, ये कह के अट्रैक्ट करेगा कि अरे क्या बात है, अब तो तू सक्सेसफुल हो गया है, अब तो तू आईआईटी में आ गया, अब तो तू मेडिकल कॉलेज में आ गया, अब तो तू एम्स में आ गया, अब क्या करना है तेरे को, मस्त रहे। नो, अगर आपको वास्तविकता में बहुत आगे जाना है तो वो चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत आगे जाना है तो। इट्स वेरी एसेंशियल। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत, उनका AIEEE में 7th रैंक था, उनका AIEEE में 7th रैंक था। ही वेंट फॉर सुसाइड, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज ड्रग्स। वरना किसी इंसान की जिंदगी में इतना स्ट्रेस नहीं होता है। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आप किसी देवता की पूजा करें ना करें, किसी को माने ना माने, भक्ति करें ना करें, क्योंकि मैं तो भक्ति और इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूं शुरू से ही, कर्मों में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। कर्म कैसे करते हैं ये हम जरूर सीख सकते हैं इनसे, और वास्तविकता में वही भक्ति है।